हसरंगा ने 2 ओवर में बता दिया था कि मैच में ले जाऊंगा, नवाज आपको रखना है तो नवाज से बेटर आ गया, बस ठीक। लेकिन दुबई ऐसे रन नहीं बनाने देता। थोड़ा सा हिडन है, लेकिन सबसे अच्छी बॉलिंग तो इब्रार ने की है। जगह पे बॉल था, कैच आउट हुए, आधी कमर तो उनकी वहीं पे टूट गई कि यार। तो बुमराह तो कभी भी 3 ओवर्स में, मेरा ख्याल बहुत रेयर है कि उसने पावर प्ले में 3 ओवर्स के, लेकिन वो डिमांड कर रही थी उस वक्त, वो नहीं एक्सपोज करना चाहते थे। 6ठे ओवर में अपने वो बॉल गुगली बिल्कुल पता नहीं चले, ठीक है, वो थोड़ा सा गलत जगह पे गिरे हैं। मेरे ख्याल में वो टाइम था कि हसरंगा को 1 ओवर और करना चाहिए। वेलकम टू क्रिकेट वर्ल्ड। आज की वीडियो की हाइलाइट्स आपने देखी, पूरी वीडियो आप चंद सेकंड बाद देख पाएंगे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो मैच खेला गया, पाकिस्तान ने ये मैच बिलाखिर 18 ओवर्स में 130 के करीब टारगेट को अचीव किया और यहाँ पर कुछ ना कुछ अपनी पोजीशन को बेहतर बनाया। लेकिन अब भी उनका एक मैच बांग्लादेश के साथ रहता है और बांग्लादेश ये वही टीम है जिसने श्रीलंका को आसानी से हराया था। अब बांग्लादेश भी बैक ऑन फॉर्म आ चुकी है और एक फ़ाइनल के लिए भी कंटेंडर आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैच एक और भी होने वाला है, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में। तो उस मैच में भी बांग्लादेश अगर बेहतर परफॉर्म करती है, शायद मैच ना जीत पाए, लेकिन अच्छा परफॉर्म करने के बाद वो पाकिस्तान के गले पड़ सकती है। तो आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ, आपके साथ मिलते हैं वीडियो के बाद। The good news is that Pakistan has won. I've got with me Shoaib Akhtar, Misbah-ul Haq, Shoaib Malik and Bazid Khan. Assalamu alaikum. वालेकुम हाँ जी। अस्सलाम। अच्छा, कहाँ से शुरू करें? That's the main question here. Shoaib, क्लासरूम आपका, जहाँ से मर्जी शुरू कर, जहाँ से मर्जी। क्लासरूम लगाया हूँ, बच्चे पढ़ाए सामने। नहीं, आप आइडिया ले लो ना, होमवर्क स्टूडेंट अच्छा कौन है यहाँ बताएं। नहीं, सबसे जो वोकल स्टूडेंट है वो कौन सा है यहाँ पे? वो डिपेंड करता है। वो सब इधर देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल है क्यों आप ही से शुरुआत करते हैं। पीछे से फोन आना था आपने यहाँ से शुरू नहीं किया। नहीं, आज तो देखें, आज तो बहुत बातें करने वाली, बिकॉज पाकिस्तान ने मैच जीता है। एंड सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये है कि जी बहुत सारी सवाल उठ रहे थे हुसैन तलत। आपकी समझ में क्या रहा, आप अपनी समझ। नहीं, मैं तो नहीं बताएं ना, आप भी तो हमारी कुलीग है ना। हम तो क्रिकेट कवर कर रही हैं, काफी असेस कर रही हैं, आप अपनी से। मेरे नजदीक तो बहुत अच्छी विक्ट्री थी। क्या थी विक्ट्री? नहीं, देखिए सबने कंट्रीब्यूट किया, नवाज ने रन्स दिए, विन इज अ विन। एंड हुसैन तलत टेक्निकल स्टफ के लिए तो आप लोग बैठे हैं ना यहाँ पे। आ जाए सवाल ये है कि द गुड थिंग फॉर पाकिस्तान इज दैट समवन लाइक हुसैन तलत, उन पे काफी प्रेशर था, उनकी इंक्लूजन पे बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, बट द मेन थिंग इज दैट ही डिलीवर्ड विद नॉट जस्ट द बॉल, विद द बैट एज वेल। सो एक प्लेयर को क्रेडिट जाता है कि जब वो इस तरह शाइन करता है अमिडस्ट ऑल द क्वेश्चंस। Well, hats off to him. Good job, well done. You proved your selection right. But what kind of circumstances that you played under? Run a ball? Shoot again? जहाँ प्रेशर आया नवाज ने ईज किया आपको, ऐसे ही you have taken 2 wickets and scored some runs. तो eventually आपको by the match जाता है. Nothing against him, nothing to take away from him. But again पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है, ये मैच जीतने के बावजूद भी ठीक नहीं है। आप बेशक ये पूरा टूर्नामेंट भी जीत जाएं, आपके कट फॉर रोल प्लेयर नहीं है। अभी भी रूम फॉर एरर ये है कि आपका मिडिल ऑर्डर स्पिनर नहीं खेल सकता। बैट्समैन बेहतर बताएंगे, मैं तो बैट्समैन नहीं हूँ, मैं टेक्निकल स्टफ पे नहीं जाऊंगा। बैटिंग मैंने कहा आपसे बैटिंग, आपने से अफरीदी का पूछा था तो मैं जाके एनालिसिस किया, बैठा, फिर मैं देखता रहा उसको, वो क्या कर रहा है, वो क्या गलत कर रहा है। तो फाइनली मैंने बॉलर ब्रेन्स लगाया, फिर तो समझ आई, वो बताता हूँ आपको देर बाद। बट स्पिनर्स की प्रॉब्लम है आपकी, सलाना यागा नहीं क्रिएट कर सकता। हारिस अगेन क्लोज टू द बॉडी खेल ले, बेहतर खेल ले, अंदर आता हुआ बॉल वो फंसता है, दूर से खेलता है। I mean, he's a good talent, he's a good impact player, but only if he knows when to hit, when not to hit, and how to rotate the strike with the boundaries, with the surrounding that he has, कि किस किस्म का पिच डेक बना हुआ, किस किस्म का मैंने अपना ये से क्या कहते हैं बैगन व्हील्स अपना कैसे सेट करना है। आई थिंक इज अ गुड गाय, गुड इंटेंट, बट रैशनल शॉट्स खेल जाता है, इसकी वजह से मुझे बुरा लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एनीवेज प्रॉब्लम्स इज देयर इज द मिडिल ऑर्डर व्हिच इज कांट स्पेस प्ले स्पिनर। हसरंगा ने 2 ओवर में बता दिया था कि मैच में ले जाऊंगा। टिक्शाना ने बताया कि मैं मैच ले जाऊंगा। चमीरा ने आके लेंथ बॉल किया, अगेन लेंथ बॉल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेंथ बॉल किया, वो ले गए थे। आई थिंक इट वाज रबिश बैटिंग फ्रॉम द श्रीलंकन्स, जो सेंसिबली खेले ही नहीं। उनके पहले 5 बैटर्स ने सिर्फ आके चलाया है, जिस वजह से पाकिस्तान को एक होप मिली कि दैट वी कैन विन द मैचेस। एक्चुअली अगर ये 5 बैटर श्रीलंका के रन बॉल भी खेल जाते तो स्कोर 170 था यहाँ पे। इट वाज जस्ट अ बैड डिस्प्ले ऑफ द क्रिकेट गेम टू बी ऑनेस्ट by Sri Lankans.
एंड हम कोई इतनी बेहतर क्रिकेट नहीं खेले जितना आप एक्साइटेड हो रहे हैं। आई एम ऑल फॉर विन, आई एम ऑल फॉर एशिया कप, बट इससे क्या प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी? नहीं, आपकी सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं। आज अगर श्रीलंका के पास फास्ट बॉलर तगड़ा होता, वो खिलाते, उनके पास ऑप्शन ही नहीं थी। हमारे पास 2 ऑप्शन पड़ी हुई बात। आपको जरूरत नहीं है नवाज आपको रखना है तो नवाज से बैटर आ गया, बस ठीक है, पीरियड बात खत्म। नवाज बैट्समैन है, ठीक है, ये कोई मजाक नहीं है कि आप बॉलिंग भी 2 मैच में ना कराएं। ही इज अ बैट्समैन, वी कैन कंसीडर हिम एज अ बैट्समैन। आगे चलते हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो पाकिस्तान गेट दिस सिलेक्शन राइट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग द बिग गेम्स। ये 8 नंबर की टीम तो ठीक है, 7 नंबर की टीम भी ठीक है, 6 नंबर की टीम भी ठीक है, बट वंस यू गोना प्ले द बिग टीम्स, मलिक बार बार कहता है पूरा बॉलर खिलाओगे, पूरा फास्ट बॉलर खिलाओगे, पूरा बैट्समैन खिलाओगे, आप बचेंगे। आप ये सिलेक्शन से इस टीम से बड़े मैच में फिर भी नहीं बचोगे, आप फिर एक्सपोज हो जाओगे। बट अगेन गुड लक टू पाकिस्तान एंड विद द सिलेक्शन आई एम श्योर दे विल कीप द सेम टीम। और बड़े मैच में प्रेशर हो एक बंदा जिसकी सिलेक्शन पे बातें हो रही हैं, नवाज का भी कि ये बॉलिंग नहीं कर रहा, आई थिंक अंडर प्रेशर देखा हमने कि उन्होंने स्ट्राइक भी रोटेट की, फिर एंड में दे टुक ऑन हसरंगा एज वेल। तो यू नो यू बीन इन सच सिचुएशन जब ऊपर से 5 विकेटें गिर गई हैं एंड ऑल्दो आपको रन बॉल चाहिए, बट इट्स स्टिल डिफिकल्ट आउट देयर बिकॉज प्रेशर आता है कि आपने विकेट भी नहीं गंवानी और आपने रन्स भी स्कोर करने हैं। सो इट्स अ डिफिकल्ट प्लेस टू बी। सो इन दैट सेंस कि उन्होंने पार्टनरशिप अच्छी लगी। देखिए हुसैन तलत अगर आप पूरे स्क्वाड में देखें, जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, तो उसमें 2 लोग ऐसे हैं जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। एक आपका सलमान अली आगा है, एक आपका हुसैन तलत है। अगर आप 17 का स्क्वाड देखें और उसमें आप बैटर्स देखें, सलमान अली आगा आपका स्ट्रगल कर रहा है, अब दूसरा आपके पास जो बैटर है वो है हुसैन तलत। इसीलिए शुरू में मैंने कहा था साइम भी स्ट्रगल कर, हाँ साइम भी स्ट्रगल कर रहा है, अरे वो तो सारे स्ट्रोक मेकर्स हैं। ये लोग भी ड्रॉप साइम एंड ब्रिंग हसन नवाज इन, या गुड ऑप्शन कर सकते हैं। अब अगले मैच दुबई में वैसे ही उसकी बॉलिंग चाहिए होगी तो हम बॉलिंग चाहिए उसकी? बॉलिंग चाहिए होगी दुबई में। तो आज ज़रूरत ऐसी थी, 133-34 आप चेस कर रहे थे, तो उसमें आपको ऐसा चाहिए था कन्वेंशनल, और वो उनकी पार्टनरशिप अच्छी, वो डिमांड थी आपकी आज पर्टिकुलर डे पे, आपकी डिमांड थी क्योंकि आपके सामने एक टारगेट था जो उन्होंने बहुत अच्छे से इनिंग्स खेली। पिछले मैच में जो है बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिम, व्हाई ही इज इन द टीम, फिर भी आके ऐसी इनिंग्स खेलना, हैट्स ऑफ टू हिम। और उन्होंने ऑब्जॉर्व किया उस प्रेशर को और इनिंग्स खेली वो वाली, और उन्होंने अच्छे कमांडिंग शॉट्स खेले। बिगिनिंग वाज थोड़ी टफ थी, बट उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे शॉट्स खेले। ये तो खैर उसके पार्टनरशिप ओवरऑल दिखा रहे हैं वो। अच्छा, अब आप देखिए जो मिसबा भाई बात कर रहे थे कि जब आपने स्टार्ट ले लिया, जो फरहान है उसने स्टार्ट ले लिया या फ़खर ने ले लिया, बट हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो बेशक पावर प्ले के बाद भी अगर खेलें तो उनका गेम वैसे ही रहना है, उनको वैसे ही रन बनाने आते हैं, तो उन्होंने शॉट्स खेलने हैं। यहाँ पे कंडीशंस आपको अलाउ नहीं करती। अब आपको समझ आ गई कि आपके ओपनर्स जो हैं उन्होंने रन ऐसे ही बनाने हैं, चाहे वो 10 ओवर खेलें, 15 ओवर खेलें, जितने भी खेलें, लेकिन दुबई ऐसे रन नहीं बनाने देता। अब आपने मिडिल ऑर्डर जो है उसको फिक्स करना है, ताकि अगर उन्होंने अच्छा स्टार्ट आपको दे भी दिया है तो आपके मिडिल ऑर्डर में ऐसे बैटर्स होने चाहिए कि वो स्टार्ट को अच्छा यूटिलाइज कर सकें, अगर आपके ओपनर्स नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब आप, जैसे शोएब भाई ने भी कहा, जब आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट खेलेंगे तो आपको वहाँ पे सारे बॉलर्स अच्छे खेलने पड़ते हैं, तो अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट रन बनाने के लिए आपको रियल स्किल चाहिए। रियल स्किल क्या है? आपको स्पिन भी खेलनी आनी चाहिए, आपको पेस भी खेलनी आनी चाहिए, आपको हर टाइप की पिच पे बैटिंग करना भी आनी चाहिए। इसीलिए तो हमारी रेशो क्यों बढ़ जाती है शॉर्ट बॉल्स की, वो इसलिए बढ़ जाती है, ये नहीं होता कि जो कंडीशंस बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस आ गई उसमें, नहीं, बॉलिंग अटैक बेहतर आ जाता है, अगला कैप्टन बेहतर आ जाता है, इसीलिए आप एज अ बैटिंग यूनिट स्ट्रगल करना शुरू कर देते हो। तो इसीलिए आपको जो है वो मिडिल ऑर्डर को फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। वो फिक्स होगा तो फिर, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो फरहान है उसने अगेंस्ट इंडिया ही स्कोर्ड 58 रन, बट आफ्टर 50 उसने 11 बॉलों में 7 रन बनाए थे 50 होने के बाद वो। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यही था, क्वालिटी स्पिनर्स थे सामने, जिसकी वजह से वो उन्होंने जल्दी से उन्होंने उसे पिक कर लिया। आज भी जो टिक्शाना ने उसे बॉल किया, पहले वो मिडिल में करता रहा है, उसे वो शॉट्स लगते रहे हैं, वो जैसे थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ स्टंप गया तो कैच हो गया। तो आपको आउटसाइड ऑफ स्टंप का गेम भी पक्का करना पड़ेगा। आप ओपनर हो, आप 6, 7, 8 वाले बैटर नहीं हो कि जहां पे आप सिर्फ वन साइड ऑफ द ग्राउंड आप यूज करो। यहाँ पे भी है, बॉलर स्मार्ट हैं, वो ऐसे आपको आराम से रन नहीं होने देंगे। अच्छा बाजिद, हुसैन तलत ने अपने पोस्ट मैच में भी कहा कि लग रहा था कि विकेट जब आए तो लग रहा था विकेट आसान होगी, लेकिन जब असल में खेला तो इतनी आसान नहीं थी। दैट्स व्हाई आई टुक माय टाइम इनिशियली, आई मीन दैट्स व्हाट ही सेड इन हिज इंटरव्यू। बट वही वाली बात आ जाती है कि एक तो प्रेशर अब्जॉर्ब करना जिस तरह से उन्होंने खेला, एंड देन लेट्स नॉट फॉरगेट हिज बॉलिंग, बिकॉज जब उन्होंने आके 2 विकेटें हासिल की थी उस वक्त पाकिस्तान वाज लुकिंग फॉर दैट ब्रेक थ्रू। तो
उन्होंने बेसिकली अपनी जगह पूरी आज साबित की है विद द बॉल एंड द बैट। हाँ बिल्कुल, जो परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा क्या, वो 2 आउट भी करके मैच भी फिनिश करके आया, इससे ज़्यादा क्या करे। तो हुसैन तलत अब सबने बताया, मसला ये है कि हमारे जो टॉप 6 है ना, वो सब 1, 2, 3 पे बैट करना चाहते हैं, तो मिडिल ऑर्डर का मसला हल कैसे। हुसैन तलत भी वनडे क्रिकेट में लिस्ट ए में इसका बहुत अच्छा, इस साल बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देता है, तो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। जो मलिक बात कर रहा है, बड़ा कंप्लीट बैटर है, बट उसको भी थोड़ा सा इनिशियली टाइम चाहिए। आज उसके पास टाइम था, आज वो जिस तरह खेला है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और मैच आपका निकाल के चला गया। तो पाकिस्तान को 140, 150 सूट करता है। जब 160 से ऊपर बात चली जाती है फिर प्रॉब्लम है। ये वो पुराना प्रॉब्लम चल रहा है, अभी तक वो प्रॉब्लम हमारा हल नहीं हुआ। बट जो मैच असल सेटअप हुआ वो तो आपकी बॉलिंग ने सेटअप किया ना। शाहीन शाह अफरीदी ने ऊपर से आउट किया, और जो मतलब जिसकी वो थोड़ा सा हिडन है, लेकिन सबसे अच्छी बॉलिंग तो इब्रार ने की है। उसको 4 ओवर में सिर्फ 8 रन हुए हैं, वो चांस भी नहीं उसको ले रहे थे, पर वो स्लो पिच पे, इस किस्म की पिच पे वो रीड नहीं होता। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टैट आज आया था, मलिक साहब स्टैट लेके आए एक आपके लिए। इब्रार ने इस टूर्नामेंट में जो इंडिया के खिलाफ 24 बॉलें की, उसमें 5 बाउंड्रीज खाई। उसके अलावा इसने 94 बॉल्स की हैं और सिर्फ 2 चौके खाए, मतलब 2 बाउंड्रीज खाएंगे टोटल। तो एक मतलब एक उसका ऑफ डे था। उसके अलावा इब्रार आपका इस टूर्नामेंट में लीडर ऑफ द अटैक है, चाहे वो पिचेस ऐसी हैं जैसे भी हैं, बट अगेन द एबिलिटी टू स्लो इट अप। और वो सारा जो गेम उसने ऊपर से आउट हो गए थे, लेकिन अगर इब्रार को 20-25 रन हो जाते 4 ओवरों में, तो ये 150 तक बात चली जाती। उसको 4 ओवर में सिर्फ 8 रन हुए हैं। हुसैन तलत ने तो 2 आउट किए, वो सारा कुछ अपनी जगह है। बट द स्टार ऑफ द शो मेरी नज़र में फिर भी इब्रार ही बनता है, क्योंकि इवन आफ्टर 4-5 आउट हुए होते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आपका स्पिनर है वो रन बॉल चला जाएगा या 20-25 रन दे देगा। वो आज 20-25 रन आपको बहुत ज़्यादा चुपते, उसने 4 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए, तो वो थोड़ा अंडर द रेडर गया। हम ज़ाहिर है एक्लेट्स शाहीन शाह अफरीदी के पास जाएंगे, हुसैन तलत के पास जाएंगे, नवाज़ की इनिंग्स बहुत ज़बरदस्त, उसके पास जाएंगे, वो छुप गया। इस सब के दरमियान वो छुप गया। बट वो जो उसने 4 ओवर किए ना, आई थिंक वो असल गेम ब्रेकर वो थे। या ही इज एब्सोल्युटली इकोनॉमिकल इन हिज बॉलिंग। जितनी भी आप देखें, ही हार्डली गिव्स अवे रन्स एंड विकेट्स भी लेता है। तो यू नो यू गॉट अ रियल जेन्युइन स्पिनर इन द, कुछ उनको विकेट्स हासिल हों। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो उन्होंने टॉप ऑर्डर को श्रीलंका को टारगेट किया, और जिस तरह से उन्होंने विकेटें हासिल की, निसंका की, कुसाल मेंडिस की एंड कमिंडू मेंडिस की, शुएब, ही गॉट 3 विकेट्स, ही ओनली गेव अवे 28 रन्स एंड शाहीन शाह अफरीदी। So he bowled really well today, which was आप उससे यही चाहते हैं ना? No, not really. शाहीन शाह अफरीदी अगेन, अब बुमराह शाहीन एक चीज कर रहे हैं, पुश थ्रू कर रहे हैं विकेट को, रिस्ट लॉक करके तेज बॉल कर रहे हैं। हालांकि ये लेंथ बॉल का विकेट है, विकी भाई बैठे हुए वो भी यही कह रहे हैं, लेंथ बॉल का। बट फाइनली ही गॉट द लकी ब्रेक, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शाहीन। आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड बॉल। ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, दैट वाज द बेस्ट बॉल, एंड अगेन दैट इज स्पेशलिटी। और अच्छा इसने रिव्यू लिया, बहुत अच्छा रिव्यू लिया। ओके, आपने देखा बॉल रिवर्स भी हुआ इसमें, ये बॉल रिवर्स नहीं था एक्चुअली, इसकी जो सीम पोजीशन थी उसकी वजह से बॉल ड्रिफ्ट किया है, रिवर्स नहीं हुआ। ये जब लेट ओवर्स में जब आता है तो ये वाला यॉर्कर करता है, बाहर वाला, तो बॉल हवा में अंदर गया है। कौन था, कमिंदू ना? हाँ, कमिंदू था, सेट बैट्समैन को पैरों मारा है। व्हाट ही नीड्स टू डू इज दैट इफ एनी फास्ट बॉलर कैन बॉल ऑन द लेंथ फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, देन ही हैज अ कमांड ओवर यॉर्कर्स, बेल्स पे बॉल मारना, पैड में मारना, बाउंसर एट विल करना। जब तक आप 2000 बॉल सीजन के नहीं करोगे, आपकी बॉडी अलाउ ही नहीं करेगी कि जहाँ बॉल मारने के लिए। बुमराह का स्यापा एक फर्क है, उसका न रहना पहना कुछ है, उसका सिर्फ एक्शन है, वो आता है और डिलीवर करता है। जब वो लेंथ बॉल करता है वो नहीं पकड़ा जाता, जब वो तेज करता है मार खाता है। तेज वो करना है जब सेकंड स्पेल में आता है, तब वो हिट करता है यॉर्कर्स पे, वहीं पे स्लो रन करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही डज डू द लेंथ बॉल्स। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर शाहीन एंड फहीम, आई थिंक हसन अली की बेस्ट ट्रैक था आज। आई थिंक शाहीन को सिचुएशन रीड करनी चाहिए एज अ फास्ट बॉलर, कि यार यहाँ मैंने जोर लगाना है और या मैंने यहाँ पे सिचुएशन से बेनिफिट लेना है। बेनिफिट ये था कि लेंथ पे बॉल करता और आस्क द राइट क्वेश्चन थ्रू द सीम। वो सीम ही उसको बताता कि वुड बी फाइव, बट इट्स अ गुड कॉन्फिडेंट कम बैक व्हेन इट कम्स फॉर शाहीन शाह अफरीदी कि 3 विकेटें का एक होता है व्हेन यू गो बैक टू द होटल ना। आपको थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी, जो मैं करता नहीं तो लंबी हो जाएगी। अच्छा है ना, तुम्हें कम बोलना पड़ेगा। When you go back to the hotel, you always evaluate the performances. बैट्समैन का एक फर्क मुझे नहीं पता बैट्समैन क्या होता है, क्योंकि मैं तो बैटिंग मुझे तो नहीं मुझे समझ आती ज़्यादा। एक उनका होता है यार कि मेरा बल्ले बॉल आया, मेरा ये शॉट लग रहा है, वो लगता है। हमारा क्या होता है, हमारा जो साउंड होता है ना विकेट पे, जो बॉल विकेट को लगता है, जो आवाज़ आ रही होती है, वो आवाज़ रात भर आती रहती है और खाम हंसते रहते हैं सही रात। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फास्ट बॉलर दैट हैव टेकन सम विकेट्स टुडे।
एट विल, एट स्किल मैंने इसको ना बैट्समैन को फार कर दिया। ये खेल रहा है मिस बात, मैंने कहा इसको बाहर निकलता हुआ बॉल करूंगा, ये हाफ हार्टेडली जाता है आगे, तो मैं इसको यही ट्रैप करूंगा। अब वो ट्रैप में कैसे आता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स गिव्स अस अ हाई एट नाइट्स। आज उसको ये हाई थोड़ा सा मिला होगा यार कि मुझे पहला विकेट मिल गया, अच्छा मैंने 2 अच्छे विकेट लिए, एक लेंथ बॉल पे एंड एक यॉर्कर पे। अच्छा बिस्वा, जिस तरह हमने देखा है कि श्रीलंका के पास जो बैटर्स थे, निशंका एट द टॉप हैज बीन स्कोरिंग रन्स, जनरली मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, तो वो हर मैच में एक बात होती है कि जी पहले जो आपके 6 ओवर्स हैं उसमें यू नीड टू बी गेटिंग विकेट्स टू गेट ऑन टॉप ऑफ द गेम, तो वो आज चीज़ इंपॉर्टेंट थी। एंड ऑफ कोर्स जो शाहीन की उन्होंने बातें की, वो आज उनकी तरफ से जिस तरह से वो हमने देखा था एक लेंथ पे बॉल भी जो गई थी आउट के, तो अच्छी बॉलिंग कराई। आई थिंक दोनों की विकेट्स थे, पूरी श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप, दोनों ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि उनकी, जो हम 70 की बात कर रहे हैं, 60-70 रन ये कर सकते हैं, स्पिन को भी अच्छा खेलते हैं, और ये थोड़ी सी इनकी टेक्निक अच्छी है दोनों की। प्रीवियस मैचेस में हमने देखा निशंका ने 2 मैचों में रन्स किए, फिर कुशाल मेंडिस ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, वो फिर डोमिनेट करते हैं, और जब वो खेल जाते हैं 10-12 ओवरों तक, तो फिर श्रीलंका 170 से 180 पे जाती है। तो आई थिंक इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट्स थी, और जो कुशाल मेंडिस को जिस तरह आउट किया, नॉर्मली जो जिस किस्म की फील्ड ली है, वहाँ ट्रैप किया कि खिंचा हुआ बॉल, और थोड़ा सा अर्ली ऑन फर्स्ट इनिंग में बॉल हल्का सा रुकता भी है, थोड़ा उसने बॉल शॉट को चेक किया, बिल्कुल जगह पे बॉल था, कैच आउट हुए, आधी कमर तो उनकी वहीं पे टूट गई कि यार मेन इन फॉर्म बैट्समैन था हमारा, वो निकल गया। और फिर उसके बाद दूसरा उनका बैट्समैन निशंका था। निशंका को हम यही बात कर रहे हैं कि वो अंदर वाला बॉल अच्छा खेलता है, टाइम्स वो क्योंकि टांग क्लियर करके, और वो वरीड था उसी बॉल की, बड़ा अच्छा सेटअप किया शाहीन ने उसको, 1-2 बॉल किए, और उसके बाद वहीं से क्रॉस बॉल उसका बाहर निकल रहा है, वो शायद ये सोच रहा था कि मुझे अंदर आएगा, मैं सामने ऊपर से मारूंगा, थोड़ा एंगल के साथ बाहर निकला और गॉट बिहाइंड हो गया। तो आई थिंक कि मेन विकेट्स थी बहुत मैच, और आज वो एक बैट्समैन वैसे ही कम थे, तो ज़बरदस्त किस्म का स्पेल था इन टर्म्स ऑफ दैट, की विकेट्स ली और मैच को सेटअप किया। अच्छा, बॉलिंग चेंजेस में भी आज वी वर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि आप शाहीन शाह अफरीदी और दूसरे एंड से हम देख रहे थे साइम मारा था, तो आज वो उन्होंने थोड़ा सा चेंज अप किया। बात हो रही थी कि फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज करना चाहिए, ऑफ कोर्स ही वेंट फॉर अ फ्यू रन्स, बट हाउ डू यू सी आज जिस तरह से यूटिलिटी हुई है बॉलर्स की, सलमान आगा की कैप्टनसी वहाँ पे, यू नो हाउ डू यू सी दैट? देखिए आज जो उन्होंने कैप्टनसी की वो प्रीवियस कैप्टनसी से बहुत अच्छी थी। आज उन्होंने स्ट्रीट स्मार्टनेस दिखाई ऑन द फील्ड, क्योंकि बाजिद ने बोला था और वो बोलते जा रहा है कि ये जो वेन्यू है ये पेसर्स का है, 63% ऑफ द विकेट्स भी जो है वो पेसर्स से आई हैं। तो उन्होंने, फ़हीम तो आज डिमांड थी आपकी, क्योंकि आप तीसरा आपका पेसर ही वो था, और हारिस ने आप बॉल नहीं करता, एक वो बहुत अच्छी चेंज थी। उसके बाद जब अच्छा असेस किया उसको हुसैन तलत को जो बॉलिंग करवाई, वो बहुत अच्छी चीज़ थी उनकी कैप्टनसी में, कि आज वो नहीं थे, रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि जो प्लान बाहर बना हुआ है मैं उसी तरह की जाके कैप्टनसी करूंगा। आज सिचुएशन जो डिमांड कर रही थी उस टाइम पे वो कैप्टनसी नज़र आई, और यही हम बात भी कर रहे हैं कि आप बाहर से ज़रूर मीटिंग्स करके आते हैं, आप प्लान बना के आते हैं कि ये इस टाइम पे ये बॉलर बॉलिंग करेगा, ये करेगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको उस वक्त सिचुएशन में क्या डिमांड कर रही है, आपको कंडीशंस क्या डिमांड कर रही हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आज उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी। अब मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूँ। उस दिन जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे पाकिस्तान का मैच, तो बुमराह तो कभी भी 3 ओवर्स में, मेरा ख्याल बहुत रेयर है कि उसने पावर प्ले में 3 ओवर्स, लेकिन वो डिमांड कर रही थी उस वक्त, वो नहीं एक्सपोज करना चाहते थे छठे ओवर में अपने बाकी के 2 स्पिनर्स, क्योंकि जैसे पावर प्ले खत्म होना था तो उन्होंने आना था स्पिनर्स ने, लेकिन वो डिमांड कर रही थी उस वक्त सिचुएशन। जो कैप्टन ने बुमराह को आके छठा ओवर करवाया, तीसरा उसका 2 पेसर्स के साथ वो खेल रहे थे, 2 भी कंप्लीट पेसर्स नहीं है, एक हार्दिक पांड्या उनका बैटिंग ऑलराउंडर है। तो इसीलिए कैप्टनसी जो है वो बहुत मायने रखती है कि आप ऑन फील्ड क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी टीम की क्या डिमांड है उस टाइम पे, वो आप ऐसे डिसीजंस लो, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ओवरऑल जो है आज उसकी कैप्टनसी जो थी वो बहुत बेहतर थी। वही बात है जो यहाँ पे डिस्कशन भी हो रही थी, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि आपके जो अप फ्रंट जो प्रीमियर बॉलर होता है वो 2 ओवर्स कराता है, फिर आप उसको सेव करते हो बिल्कुल टुवर्ड्स द बैक एंड, या फिर कभी कभार ऐसे भी होता है, हमने देखा है सिचुएशन में, व्हेन यू नीड अ विकेट यू टर्न टू योर प्रीमियर बॉलर इन द मिडल। सो बॉलर्स को यूटिलाइज करना इन डिफरेंट फेजेस, वो नज़र आ रहा है कि ऑब्वियसली आज थोड़ी सी उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, तो उसकी वजह से आपने अच्छे चेंजेस किए जितने भी बॉलिंग चेंजेस हुए। प्री मैच में ये बात हो रही थी कि पावर प्ले बॉलिंग, पहला जो पावर प्ले उसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है। आज पहली दफ़ा हुआ है एशिया कप में कि पाकिस्तान ने 6 के 6 ओवर फास्ट बॉलर से करवाए, और आप रिजल्ट देख लें। ठीक है, साइम अयूब आप दुबई में उसको करवाते हो या आप पार्ट टाइमर से करवाते हो, लेकिन इस दफ़ा
फ़हीम अशरफ, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी ने 6 के 6 ओवर किए। तो आप रिजल्ट देखें, जो इस एशिया कप में जो टीमें नया बॉल फास्ट बॉलर से करवा रही हैं, ऑल्दो विकेट स्लो हैं या जैसे भी हैं, जो फास्ट बॉलर से करवा रही हैं उनका इनिशियल पावर प्ले बेहतर रह रहा है बनिस्बत के वो टीमें जो स्पिनर से करवा रही हैं। अफगानिस्तान स्पिनर से करवाती है, उसका पावर प्ले ख़राब रहा। इवन हांगकॉन्ग, चाइना, वो फास्ट बॉलर से करवा रहे थे, उनका बेहतर रहा है। हालांकि मीडियम पेसर था, बिल्कुल एक मीडियम पेसर, कीपर ऊपर लग के करता, लेकिन उनका पावर प्ले बेहतर था। तो ये आपको ओवरऑल आपको ये थीम नज़र आ रही है। तो आज उसमें बेहतरी आई है, ज़ाहिर है। प्लस अभी आप ये भी देख लें कि 1 2 3 6 बॉलर अभी आपने यूज़ किए, अभी आपके पास 2 और हैं। तो अभी भी आपके पास एक ऑलराउंडर कम करने का भी आपके पास थोड़ा क्वेश्चन है। अभी जो सारी बातें हो रही हैं, अभी एक ऑलराउंडर आप कम कर सकते हैं। किसको करें? अगर नहीं करना तो तुसी 3 ओवर करवा लो। देखिए यार, ये आप देखें आज किसने बॉलिंग नहीं की। आज साइम अयूब ने बॉलिंग नहीं की और नवाज ने बॉलिंग नहीं की। अगर आप फ़हीम अशरफ या नवाज में से एक खिला सकते हैं, अगर वो भी नहीं आपने करना तो फिर साइम को नहीं, साइम की जगह तो बैटर आएगा ना। अगर वो भी नहीं करना है तो फिर आपने 8 बॉलर कहाँ लेके जाने। सलमान अली आगा आज बॉलिंग करता है। अगर लेफ्ट हैंडर्स हैं तो आपको पता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं बॉलिंग करनी। आज फ़हीम अशरफ की बैटिंग नहीं आई, अभी शाहीन शाह अफरीदी भी आपके पास था। तो अभी वो ठीक है, ऑलराउंडर डेप्थ बहुत है, बट ओवर मुझे लगता है ओवर खेले एक स्लॉट में आप स्पेशलिस्ट खिला सकते हैं। प्लस आई थिंक कप्तान, छोटा मैच था चलो ठीक गुजर गया, पिच अच्छी थी गुजर गया। बड़े मैच में सलमान अली आगा को ये परेशानी रहती है 20 ओवर करवाने कैसे मैंने, तो कैप्टनसी कैसे करेगा? अगर वो पावर प्ले में साइम को ला रहा है, फिर बचा रहा है, फिर ला रहा है, उसके बाद फास्ट बॉलर नहीं, अपनी ऑप्शन खुली क्यों नहीं रखी उसने? पहले एज ए कैप्टन मैं उससे सवाल पूछ रहा हूँ कि अपनी ऑप्शन खुली रख यार। तो अपने साथ 2 फास्ट बॉलर लेके उतर, 3 फास्ट बॉलर लेके उतर, लेकिन तेरे पास ऑप्शन हो कि मेरे 12 ओवर ये करेंगे। ये नहीं हो सकता। विद द स्पैन ऑफ 1 ओवर T20 गेम हैज चेंज्ड एंड विल बी चेंज्ड। ये बात फैक्ट है। एक ओवर में आपको जहाँ 18 पड़ा, आपका मैच गया वहीं से। तो अगर वो कहते हैं ना 2 ओवर गेम है, 3 ओवर गेम नहीं, ये 1 ओवर गेम है, जहाँ पे आपको 16 से 18 रन लगे फारग हो जाएगा। अब बड़े मैच में नहीं आप बड़े मैच में आपको वो मिसबा बार कह रहे हैं 3 पक्के फास्ट बॉलर, बाजी कह रहे हैं पक्का एक स्पिनर, ठीक है बराड़ा को पक्का स्पिनर मिल गया, एक पक्का ऑलराउंडर नहीं तो हसन को ले आओ, हसन नवाज को अंदर ले आओ। देखो हम कह तो रहे मन्नी उन्होंने कोई भी नहीं, लेकिन बात यह है कि हसन नवाज की जगह फिर भी बनती, वो ठीक कह रहा है। अगर हसन नवाज इस बैटिंग ऑर्डर में होता तो इमेजिन आपको ये मुश्किल आती कभी? आप 2 कन्वेंशनल बैटर्स के साथ नहीं चल सकते। मैंने पहले भी बात की। अब आपके पास हुसैन तलत है एक, अब आप सलमान अली आगा की सूरत में, वो भी कन्वेंशनल खेलता है लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है, बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। अब क्या हाल है इस चीज़ का? इसका हाल जाहिर बात है, आप कैप्टन को तो नहीं चेंज कर सकते मिडल ऑफ द टूर्नामेंट। तो जैसे बाजिद ने बोला तो एक आ सकता है स्पेशलिस्ट बीच में बैटर आ सकता है इस कॉम्बिनेशन। ठीक है, दैट इज फॉर देम टू डिसाइड कि किस तरह से उन्होंने अपने बैलेंस को ज़्यादा कंप्लीट करना है। नवाज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, 38 रन्स इन जस्ट 24 बॉल्स एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 158.33। मिसबा जब ज़रूरत थी कि बाउंड्री चाहिए उस वक्त उन्होंने बाउंड्री मारी और वो प्रेशर थोड़ा सा रिलीज़ किया, बिकॉज प्रेशर बिल्ड हो रहा था एंड यू नीडेड समबडी कि उस वक्त हसरंगा को भी हमने देखा कि टारगेट किया गया था, किसी ना किसी को तो करना था, टारगेट करना था टू रीच द एक्चुअल टोटल। आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ जो थी उस टाइम पे टेम्परामेंट था उसका, क्योंकि ऐसी प्रेशर सिचुएशन में ना आपको अगर बॉल फुल टॉस भी मिल जाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनिंग थी, क्लियर था वो बिल्कुल। नॉर्मली नवाज़ का यही होता है कि ये कन्फ्यूजन में अगर आ जाए तो फिर इसके लिए मुश्किल हो जाती है परफॉर्मेंस, बट जब वो क्लियर हेड के साथ आता है तो वो डेंजरस प्लेयर है। और आज उसने वो जो उसके जोन में थे उसने वो शॉटें मारी हैं और अच्छी शॉटें मारी। अच्छा बाजिद, फ्रॉम अ श्रीलंका's perspective, I mean with their bowling, तो हम बात करते रहे थ्रू आउट, बात करते रहे इन दिस एशिया कप अबाउट देयर बॉलिंग। पहले ये था कि जी उनका 5th बॉलर है वो, बट एक्चुअली तो देखा जाए तो उनके जो मेन बॉलर हैं तुषारा ही रियली स्ट्रगल्ड। 3 ओवरों में उन्होंने 29 रन दे दिए एंड देन उसके बाद हमें ओवरऑल देखा कि स्ट्रगल कर रहे थे एज अ यूनिट। सो क्या कहेंगे कि कहाँ पे लैकिंग था? डिड दे मिसरीड द कंडीशंस, डिड दे नॉट अंडरस्टैंड द कंडीशंस, या वर दे मिसिंग? जो अभी शोएब भाई ने बताया तो तुषारा तो लेंथ बॉल करता ही नहीं है, तुषारा तो बॉल आगे फेंकता है आगे और उसका इस पिच पे जब तक उसका आगे से बॉल स्विंग करके बैटर को बीट ना करे तो प्रॉब्लम होती है। उसका दूसरा प्रॉब्लम ये है कि नए बॉल से राइट हैंडर उसको ज़्यादा अच्छा खेलता है, लेफ्ट हैंडर फंसता है और पुराने बॉल से उल्टा है। तो इसके सामने ऐसे ही हुआ है। साहबजादा फरहान ने उसको शुरू में मारा ज़्यादा
फ़खर, हालांकि फ़खर को जब वो बॉलिंग कर रहा था तो डेंजरस लग रहा था। साहिबजादा फरहान सामने आता था तो उसके लिए आसान था, बॉल बाहर निकल रहा था और आगे कर रहा था तो उसके लिए आसान था। जब पुराना बॉल हो जाता है तो उसका अंदर ऐसे स्लाइडली आता है ना, तो वो लेफ्ट हैंडर के लिए वो पुराना बॉल लेफ्ट हैंडर के लिए आसान हो जाता है। तो जब पुराना हो गया तो लेफ्ट हैंडर सामने था। प्रॉब्लम उनका मतलब बॉलिंग उनकी हमने पहले भी आइडेंटिफाई की काफ़ी वीक है। ओवरऑल अभी वो ऐसी टीम नहीं है जो कि आपको पुरानी, वैसे श्रीलंकन टीम्स आपको थोड़ा उनमें ऐसे प्लेयर्स होते थे कि आपको हर्ट करें। ये ठीक है, इनके टॉप ऑर्डर है, बट अगर आप इनका मिडिल ऑर्डर देखें तो उस तरह आपको हर्ट नहीं कर सकते। और शुरू में अगर आपके 3-4 आउट हो जाएं फिर तो बड़ा ही मुश्किल है। बॉलिंग अभी भी एक हसरंगा के आने से बड़ा फ़र्क पड़ता है, बट उसके अराउंड जो बॉलर्स, आज तीक्षाना ने 2 आउट कर दिए लेकिन वो भी आउट ऑफ फॉर्म बॉलर है, बट उसके अराउंड जो फास्ट बॉलिंग है वो अभी तक उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। मीरा थोड़ी शुरू में बेहतर बॉलिंग कर रहा था, बट स्कोर 138 पे आप अगर श्रीलंका की बॉलिंग पे आप ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते कि यार ये डिफेंड कर जाएं। अगर उनके पास एक और क्वालिटी स्पिनर होता, अगर इधर वो रंगना हिरात टाइप का बॉलर होता तो फिर आप कहते कि हसरंगा एंड समबडी ऑफ हाई क्वालिटी, तो फिर आप कहते कि नहीं यार ये बिल्कुल 8 ओवर उनके पास होते तो बस आ सकते। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो हम बेनोरा फर्नांडो, आई डोंट नो वो फिट है कि नहीं है। नए बॉल से मुझे लगता है वो इससे ज़्यादा इफेक्टिव बॉलर है, क्योंकि वो राइट हैंडर लेफ्ट हैंडर दोनों इन कंडीशंस में वो लेंथ बॉल करता है। ये शायद जो फ्लैट पिचेस हैं वहाँ पे ये बॉलिंग नया बॉल आगे करके स्विंग करके आगे से ठीक है कर सकते हैं, बट ऐसी कंडीशन सीम अप बॉलर जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव। देखें, उनको तो नहीं पता था कि वो 133 करेंगे, उन्होंने सोचा था वो 170 करेंगे। 170 हो तो ये बॉलर ठीक है, लेकिन 134 के लिए बॉलर ठीक नहीं है, और इन कंडीशंस में वो नहीं है सही। तो इसी वजह से उनको ये चीज़ हॉन्ट भी कर रही है। और जैसे बाजिद ने बात की कि राइट हैंडर्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो आगे से बॉल करता है तो ईजी है नए बॉल पे, इसीलिए सैफ हुसैन जो बांग्लादेश वाला उसने भी इसको इसी तरह ही मारा था जैसे साहिबजादा फरहान ने मारा, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। एक बस वो बाउंसर कर सकता है जो आज उसने साहिबजादा फरहान को किया, उसके अलावा नहीं है। वो सिर्फ फंसे हैं, उनकी बैटिंग ने जो है डिसअपॉइंट किया है। उन्होंने उस हिसाब से खिलाया हुआ था अपना बॉलिंग अटैक कि हम 170 या करेंगे या हमारे अगेंस्ट होगा तो हम कर लेंगे। उनकी डिसअपॉइंटमेंट जो दी है वो बैटिंग ने दी है, वरना उस हिसाब से बॉलिंग अटैक सही था। अगर वो बैटिंग अच्छी करते तो ये बॉलिंग अटैक ठीक था। बट कहीं ना कहीं मिसबा मतलब ये था कि डिड दे मिसरीड द कंडीशंस, बिकॉज एक चीज नजर आ रही थी कि दे वर ट्राइंग टू गो रियली हार्ड रियली अर्ली। जब हम नजर आ रहा था, एक चीज नजर आ रही थी कि वो एक प्रोसेस नहीं नजर आ रहा था बैटिंग में। दैट्स व्हाट वी सॉ टुडे फ्रॉम। लेकिन दोनों जगह पे मुझे लगता है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी जो बॉलिंग खिलाई है उन्होंने वो भी उस हिसाब से खिलाई है, और बैटिंग में भी, क्योंकि अबू धाबी में सबको पता है कि नया बॉल आप जो मर्जी हो जाए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 3 ओवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अच्छा स्टार्ट लिया, उसमें आउट नहीं हुए आपके, सडनली जब स्विंग बंद होता है ना तो ऐसा बल्ले पे बॉल आता है। लेकिन अगर उसमें आप 2-3 विकेटें आपकी चली जाती हैं और बॉलिंग करते हुए भी, वो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है आपकी। इसीलिए जो मलिक बात कर रहा है ना कि बैटिंग, उस हिसाब से मैं अभी भी समझता हूँ कि जब आपको कंडीशंस का पता है कि सीम अप वाला आपको पावर प्ले में विकेट्स लेके दे सकता है, तो वो ज़्यादा अच्छी ऑप्शन है इस पिच पे। और बैटिंग में आई थिंक कि नहीं, उन्होंने 2 आउट भी हुए हैं उसके बाद भी, और मुझे लगता है कि जो टेक्निकली भी कमिंदो जो है जिस तरीके से वो खेल रहे थे, ही लुक फार बेटर टेक्निकली बाकियों से। मतलब वो प्रॉपर फीट मूव कर रहे थे, टेस्ट मैच में उसने रन्स किए हुए हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आई थिंक वो 6 पे उसका आना और दूसरों का जो कि टेक्निकली उस तरीके से उतने सॉलिड नहीं थे, शायद ये भी थोड़ा सा उनको इसका भी नुकसान हुआ। वो अकेला रह गया एक तरफ से, दूसरी तरफ से सारे आउट हो गए। तो दे कुड हैव चेंज द बैटिंग ऑर्डर, या उसको आगे भी चल के मुझे लगता है वो जिस तरह खेलता है तो उसको थोड़ा ऊपर खेलना चाहिए। टेक्निकली ही इज़ वेरी गुड। उसने भी उनको थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है इन्फॉर्म नहीं है। जो उन्होंने ऑलराउंडर खिलाया था चमीका, वो भी 21 बॉल खेल के 17 रन उसने किए। बॉलिंग में भी वो बहुत फ्लैट बॉलिंग कर रहा था, तो 10-11 रन देगा, उनको नुकसान हुआ है। वही अगर 21 बॉलों में कोई 30 रन बने हुए होते तो फिर भी हो सकता था 150। तो उनको किसी साइड से भी सपोर्ट नहीं मिली। अब हसरंगा था, उसने भी 4 ओवर अच्छे नहीं किए, उसने 2 ओवर अच्छे किए। उसने बाकी वाले 2 ओवर आके उसको सबसे ज्यादा रन बने, उसी ने बिल्कुल ही प्रेशर खत्म कर दिया। क्योंकि जो आपका अटैकिंग बॉलर है वो आगे मार खाएगा, बाकी तो वैसे ही बैकफुट पे, वो तो फिर दूसरा राउंड बॉलिंग करना इधर से करता है। उसका थोड़ा सा ना ये इशू है। वो पता क्या करता है, पहले 2 ओवर अच्छे करेगा वो, आके जो 2 ओवर करता है ना बाद वाले, उसमें वो कहता है कि मुझे 5 आउट दो, 5 आउट में देता है वो। ये आपने ट्रेंड नोट किया, पैटर्न नोट किया उनकी बॉलिंग के बारे में? उनके बॉलिंग में ये है, ये वाली चीज आप देखें। कोई स्पेशल चीजें नहीं की ना हुसैन तलत ने ना मोहम्मद नवाज ने, जो उसको चौके मारे हैं। एक उसने मुंह में बॉल फेंका है मोहम्मद नवाज को, जो उसने कवर में चौका मारा, दूसरा उसको टांग पे फेंका है जो स्वीप लगी है। तो उसने वो नहीं, जो पहले 2 ओवर उसने करवाया आके,
वो उस जगह पे बॉलिंग करता तो चौके नहीं लगने थे, वो विकेट आई थिंक कभी कभार ड्रिप ऐसे होता है कि यू सर्चिंग फॉर विकेट्स एंड एज अ बॉलर आप ओवर कीन हो जाते हो और फिर आपका प्लान जो कि हम देखा है कि इवन विद शाहीन समटाइम्स वी सी दैट एज वेल, बट वो डिसिप्लिन रहना एंड हाउ डू यू कीप योरसेल्फ इन बैलेंस कि नहीं यू गो बैक टू योर बेसिक्स एंड मेक श्योर कि आप जो आपका प्लान है आप उसी पे रहो. उसकी बेस्ट एग्जांपल ग्लेन मैकग्रा है, उसकी बेस्ट एग्जांपल शेन वॉर्न है. वो कभी भी लेंथ नहीं छोड़ता, उसी लेंथ से ट्राई करता रहेगा. आप जितना उसको खिलाफ अच्छा खेलना शुरू करो वो उतनी अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर देगा. हसरंगा जो मुझे दूसरे ओवर में लगा है राउंड विकेट एक तो बिल्कुल एंगल क्लियर कर गया. नवाज इतना आसान बैट्समैन नहीं है, नवाज अच्छा पूरा बैट्समैन. उसे जब उसने गुगली करने की कोशिश की ना कि मैं इधर से ना वो निकाल दूं बॉल ऐसे बीट हो जाए, तो इसने एक बुल्ला छोड़ा ऐसे करके, हाँ मुंह में बिल्कुल. उसने छुपाका दिया ठा कवर में. दूसरा उसने गुगली करने की कोशिश की है स्वीप. आप बाजू हंसने नहीं वो शपाका हाँ छुपाका तो बनता है. उस दिन ना वो जो छुपाका लगा ना सैन तलत भी हो चाहिए यार, इसको तो लग सकती है. एक्सपोज किया आज नवाज ने सबको. उसने बड़ा कामली कलेक्टिवली आके उसने आराम से दिखाया बैट फ्लो के साथ मैं कैसे खेल सकता हूँ. फिर उसको फेंटी पड़ी. हालांकि ओवर विकेट करता और इसी लेंथ पे अगर गुगली करता ना जहाँ से यहाँ पे दैट वुड हैव बीन डिफिकल्टी, ये भी सामने भी. लेकिन डाउन टू द ट्रैक ना अभी भी कोई नहीं निकला उसको. और एक चीज़ दसना, एक चीज और एक चीज़ दसना, साडा होर जो दो तीन बारी एंजॉय कर लेना तो ब्रेक दा टाइम हो नहीं ब्रेक का टाइम नहीं ब्रेक का है. टाइम नहीं है. ब्रेक का एक टाइम चीज और नहीं है. बताओ, आप कभी चाह रहे हैं कि हसरंगा ब्रेक का ने- टाइम हो लेकिन ब्रेक का टाइम नहीं है. हसरंगा ने जब 2 आउट किए, साथ ही ले लो यार. हसरंगा ने जब 2 आउट किए हैं तो उसको एक तो मेरे ख्याल में एक ओवर और करना चाहिए था. उसके बाद जो तीसरा ओवर जो उसने किया है उस पर उसका एंड भी चेंज हुआ. जिस एंड से उसने 2 आउट किए हैं सडनली आप हमें ये बड़ा ख्याल रखना था अपने कैप्टनसी में कि अगर किसी बंदे ने कहीं से आउट किए हैं, क्योंकि हवा का फर्क होता है, शायद Difference ड्रिफ्ट बहुत, कर हाँ. जाए उधर चला जाए बॉल, तो वो जो अगला तीसरा ओवर उसने किया है वो उसने डिफरेंट एंड से किया. तो ये उस टाइम बात भी हो रही थी वहाँ पे, कमेंटेटर भी ये बात कर रहे थे. बहरहाल ये थोड़ा सा ये भी डिफरेंट मुझे लगता है. मैं अगर सोचूं वहाँ पे हुसैन तलत को पहले 2 बॉल गुगली बिल्कुल पता नहीं चले, ठीक है वो थोड़ा सा गलत जगह पे गिरे हैं. मेरे ख्याल में वो टाइम था कि हसरंगा को 1 ओवर और करना चाहिए. देयर एंड देन इट वाज द गेम. उसके बाद थोड़ा वो सेटल डाउन हो गए, 8-10 रन उनके हो गए. और दूसरा शनाका इन कंडीशंस में मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर बॉलर होता, क्योंकि वो स्विंग करता है, गेंद स्विंग भी होता है उसका. उसको बिल्कुल ही अच्छे वो 4 ओवर कर रहा है, ठीक ओवर कर रहा है. आज उसको बिल्कुल उन्होंने कहा कि तू इन्हों का नवाज है, तू नहीं गेंद करने. मैं कहता लाइट ऑन रन ऐसे जाने. हवा चल रही थी एंड लग रही सारे ना आगे निकले. बहुत पसीना. ओवर कॉन्फिडेंट हो है ऐसे. ओवर कॉन्फिडेंट बहुत ओवर ट्राई कर रहे हैं. सिंपल मेथड सी उन्हें तीसरा ओवर करना चाहिए थी, लेकिन बीच कौन करे. सही बात. बीच में कौन करता. चमका तो पहले ही भाग गया. बीच में चमका ने चमका आया है ऐसे करते करते. मैं को हो वो बेसिकली वो पता क्या है उनका कैप्टन, उसकी सोच ये आ गई कि मैं 20 ओवर भी हो जाएंगे, 7-8 आउट होंगे, स्कोर नहीं पूरा होगा. गलत सोच थी. आप सही कह रहे हो बात. यहाँ पे तो आप आउट करके ही आपने मैच जीतना था. ये नहीं, तो वो अगर, गलत सोच गया ना, वो गलत सोच गया कि ऐसा टोटल जो है वो आउट करके ही आप जीत सकते हो. और किस तरह नहीं. अच्छा बादित, जैसा आपने कमेंटो की बात हो रही थी, एटलीस्ट वन ब्राइट स्पॉट आपने काफी मेंशन भी किया था कि ही इज अ रियली गुड प्लेयर. आज उन्होंने दिखाया है अपनी जो एक प्रॉपर कन्वेंशनल बैट्समैन नजर आ रहा है उनके अंदर. नहीं ये बहुत अच्छा प्लेयर है. ये कि कन्वेंशनल क्या है, टेक्निकली बहुत साउंड है और वो एबिलिटी है अगेंस्ट बोथ टाइप ऑफ बॉलिंग. उसमें आपको इश्यू नहीं नज़र आता कि यार ये यहाँ पे फंस रहा है या यहाँ पे इसको प्रॉब्लम है. वो सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट हैं. तो अगर अनफॉर्चुनेट ये है कि ये इंग्लैंड से खेल रहा होता तो आप इसका बहुत ज़्यादा नाम सुनती. अगर आप ये कहीं ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा होता तो फ़ौरन लाइमलाइट में बहुत. ये खेलता है श्रीलंका से, तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि यार ये भी प्लेयर है. अच्छा प्लेयर. बट जो इसका जो स्टार्ट हुआ है टेस्ट मैच क्रिकेट में वो बहुत ही शानदार है. वो मतलब 7-8 इसने कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस में 50 किए हैं, लेकिन वो अंडर द रेडार चला गया क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल जो हाईलाइट होते हैं वो बिग टीम्स, बिग 3 या उसमें से ही होते हैं. तो ये तो अगर अच्छा ये बताएं श्रीलंका हाईलाइट होते हैं प्लेयर्स, पता है कब होते हैं? जब आपकी टीम का ग्राफ ऊपर होता है फिर हाईलाइट होते हैं प्लेयर्स. अगर टीम का ग्राफ नीचे रहेगा तो हाईलाइट because you नहीं play होते. against bigger teams and perform then तो आपका ज्यादा आपको एक्सपोजर टैलेंट ज़हन में नजर आ ही जाता है. तुम्हें तो नजर आ गया ना, हमें तो नहीं पता था. आज उसने क्या सॉलिड बैटिंग की, क्या सॉलिड खेला. वो सारे 4 बैट्समैन को बुरे दिख रहे थे, क्या शॉटे मारे और ये क्या खेल रहा है. तो टैलेंट और पानी का रास्ता कौन रोक सकता. उसने आना ही होता ऊपर. अच्छा श्रीलंका की टूर्नामेंट अब ओवर है. इज देयर एनी होप फॉर देयर फैंस और इज इट द एंड फॉर देम? नहीं मेरे हिसाब से तो ओवर है, लेकिन अगर कोई इंडिया को हरा दें तो अनहोनी होगी.
अगर आप टीम को देखें तो इस लिहाज से तो वो इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकते कि इंडिया के पास कंप्लीट टीम है, बट पता नहीं है, शायद वो एक आध मैच जीत जाएं, लेकिन फिर भी आपको डिपेंड करना है कि सारा कुछ होए उनके फेवर में। तो ठीक है। ये अमूमन ये जो हिसाब किताब लगता है ये अमूमन पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है, श्रीलंका ऐसे टूर्नामेंट फाइनल में नहीं आता। चलें ठीक है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगला मैच भी जो है उस पर भी देखेंगे। तो आज की वीडियो आपने देखी, वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर किया करें। और यहाँ पर श्रीलंका हार गई है और ऑलमोस्ट इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो यहाँ पर अब सिचुएशन क्या बनती है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि अब श्रीलंका की टीम तो बाहर हो चुकी है, लेकिन अब असल जो मुकाबला होने वाला है वो क्लियर तौर पर कल ही पता चलेगा जब बांग्लादेश की टीम इंडिया से खेलेगी। तो यहाँ पर पाकिस्तान और जो बांग्लादेश की टीम है, यहाँ पर दोनों के दरमियान फ़ाइनल की रेस का मुकाबला होगा और जो इनके दरमियान मैच होगा ऑलमोस्ट सेमीफाइनल की सिचुएशन बन जाएगी। अगर बाय चांस यहाँ पर बांग्लादेश की टीम विन कर जाती है तो अच्छी पोजीशन में आ सकती है, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान का मैच हार कर भी शायद वो फाइनल में पहुंच जाए। फिर इंडिया के लिए श्रीलंका वाला मैच सरदर्द बन सकता है। तो इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी अगर यहाँ पर बांग्लादेश की टीम विन कर जाती है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई आसार नज़र नहीं आते, बल्कि जो असल मुकाबला है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का है। श्रीलंका की टीम तो ऑलमोस्ट वैसे ही बाहर हो चुकी है। और यहाँ पर अगर आज के मैच की सिलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो आपने इस डिस्कशन में सुना होगा कि सिलेक्शन पाकिस्तानी टीम की अब भी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मरते पड़ते अगर बॉलिंग अच्छी हो जाती है तो बैटिंग नहीं हो पाती है, अगर बैटिंग हो जाती है जिस तरह इंडिया के मैच में हुई थी तो बॉलिंग नहीं हो पाती। तो क्या सिचुएशन है बनेगी कोई भी इस चीज़ की गारंटी नहीं है, क्योंकि जब तक फुल बैट्समैन या फुल बॉलर्स नहीं खेलेंगे ऑलराउंडर्स के सहारे पर टीम ऐसे ही चल सकती है। क्योंकि अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो जिस तरह नवाज़ बेहतर बॉलर करार दिए जा रहे थे, लेकिन अब तक उन्होंने बॉलिंग अहम मैचेस में नहीं किया, ख़ासतौर पर इंडिया वाले मैच में और आज वाले मैच में। तो क्या बनेगा, इस तरह से कॉम्बिनेशन किसी भी टीम का ख़राब होगा, ज़्यादा चल नहीं पाएगा। आधा टीटर आधा बैटर, तो इस तरह की टीम ऐसे ही चलेगी। लेकिन फुल अगर उनको फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है या फाइनल में बेहतर खेलना है तो साइड भी उस तरह की होनी चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताइएगा।